कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। इंतजार है समाचार की, तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के विभिन्न जलाशयों के लिए होगा मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। कृषि अधिकारियों को कृषि सचिव ने दिए कई निर्देश। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से लातेहार जिला के विभिन्न जलाशयों के लिए 4 लाख ग्रॉस कॉर्प प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए 25 जून 2014 तक आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदक देने के लिए आवेदक को विभाग द्वारा अधिकृत मत्स्य मित्र, निबंधित या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक होना जरूरी है। विभाग द्वारा प्रति 1000 मत्स्य अंगुलिकाओं का निर्धारित दर है 1500 रुपये, जिसमें परिवहन खर्च भी शामिल है। राज्य के कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कृषि अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त के पास कृषि मामलों से संबंधित फाइल बेवजह ना भेजें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी भेजें। खाद की कीमत और दुकानों की जानकारी SMS से किसानों को दें। किसानों को लगातार कृषि सलाह देते रहें और उन्हें पोर्टल से भी जोड़ें। वर्षा मापी यंत्र खुद लगाएं। लक्ष्य के अनुसार फसलों का प्रत्यक्षण करें। KCC में किसानों को पासबुक नहीं कार्ड दें। साथ ही आत्मा के सहयोग से गन्ना फसल का प्रत्यक्षण भी करें। सब्जी फसलों में अगर पोषक तत्व बोरोन की कमी हो तो निदान के लिए फसल पर सोलोबोर, यूरिया और शैम्पू से घोल का छिड़काव करें, जबकि कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए कैल्शियम सल्फेट से बने घोल का छिड़काव करें। मिट्टी में मौजूद ऐसे कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के बेहतर बढ़वार में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की खास जरूरत होती है। सब्जी फसलों के लिए बोरोन और कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। मिट्टी में अगर इनकी कमी हो तो इनकी पूर्ति के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। बोरोन की कमी को दूर करने के लिए हमें सोलुबोर 5 ग्राम 20 लीटर पानी में 20 ग्राम सोलुबोर के साथ 100 ग्राम यूरिया डाल के और साथ ही साथ उसमें हम शैम्पू मिला के एक घोल बना के 10 दिन के अंतराल में हमको महीने में 3 बार उसको करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा फूल धरने से पहले। और कैल्शियम को दूर करने के लिए, जैसे आप फल में देखे होंगे कि कैल्शियम की कमी होता है टमाटर में, तो उसको दूर करने के लिए कैल्शियम सल्फेट नाम का खाद मिलता है। वो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के हम उसको छिड़काव 10 दिन के अंतराल में करेंगे तो ये हमारा दूर होगा, कैल्शियम की कमी दूर होगा। जो किसान बरसात के मौसम में टमाटर की खेती से अच्छी उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं, वो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा लगाएं। स्वर्ण संपदा टमाटर की ऐसी संकर किस्म है जिसकी खेती सालों भर की जा सकती है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस जैसी संरक्षित संरचना में टमाटर की खेती के लिए स्वर्ण संपदा सबसे उपयुक्त किस्म है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है और इसके बीज ICAR प्लांडू केंद्र में उपलब्ध हैं। कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाज वर्गीय फसल या तिलहनी फसलों को काटने और कटी फसल को कतारबद्ध तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं।
ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है जिससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। अब समय हो रहा है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास और जानते हैं उनकी सफलता का राज। बेंगाबाद कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी तरह से खेती करता हूँ। मैं खेती में जैसे धान, मकई, मड़ुआ, गेहूँ, सब्जियों में जैसे भिंडी, करेला, कद्दू, झींगा, मैं उन्नत किस्म के बीजों उपचार कर अपने खेतों में लगाता हूँ, जिससे फसल में उतनी बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है और मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3550 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4850 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3480 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन झुमकी बहन, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, है ना? तो चलिए जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं किसान भाइयों। आज हम आपको जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं हल्दी और अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में।
दोनों औषधि भी है। बिल्कुल, दोनों औषधि भी है और दोनों मसाले भी हैं। जी, तो जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK द्विवेदी जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। कि आज का विषय हमने चुना है हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती जी। तो इसका खेती किसान प्रकार हमारे किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, इन फसलों की खेती हेतु आपको अभी का मौसम सबसे उपयुक्त है। यदि आप इनका रोपण करते हैं अपने खेतों में तो आपको सबसे ज़्यादा उपज मिलेगी। अगर आप यही आपके पास, लेकिन इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी आवश्यक है। ये गर्मी का मौसम है, इसलिए यदि आप यही बारिश आरंभ होने के बाद खेती करेंगे तो उतनी उपज नहीं मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इनके अलावा में किसान भाइयों, जब इन फसलों का हम खेती करने चलते हैं तो कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे प्रमुख चीज़ है बीज का किस्म। तो आप हमेशा अच्छे किस्मों का बीज उपयोग में लाइए। अच्छे किस्मों में आप जैसे ये अदरक का वैरायटी लेने चलते हैं तो उसके लिए सुप्रभा हुआ, सुरुचि हुआ, महिमा हुआ, इन वैरायटी का उपयोग करें। यही आप यदि हल्दी का वैरायटी लेने चलते हैं तो राजेंद्र सोनिया का उपयोग करें, प्रभा का उपयोग करें। इन वैरायटी से आपका फसल अच्छा होगा। ये तो हुई किस्मों की बात किसान भाइयों। इनके अलावा में अब रहती है कि इनको हम लगाएं कैसे। तो किसान भाइयों, इनको लगाने का प्रक्रिया जो है, जिसमें फसल की कटाई होती है, उखाड़ते हैं हम इनके कंदों को, उस समय ही आपको ध्यान देकर के चलना पड़ेगा। उसी समय इनको आप जो भंडारण करते हैं अगले सीजन में बीज के लिए लगाने के लिए, उसी समय इनको आप डाइथेन M45 नाम की दवा से प्रति लीटर 2.5 ग्राम दवा का घोल तैयार करके उससे बीज को उपचारित करने के बाद और बढ़िया से सुखा करके तब इनको भंडारित करें, अन्यथा इनमें बाद में रोग वगैरह होंगे। और ऐसे बीजों को फिर लगाने के पहले एक बार फिर उसी दवा से उसी मात्रा में आपको फिर बीज उपचार करना है और तब लगाना है। ये तो बीज उपचार की बात हो गई। इसके बाद अगला बात आता है किसान भाइयों कि इनको हम अब लगाएं कैसे। तो हमारे झारखंड में इनको लगाने के लिए सबसे अच्छा मेड़ विधि होता है। मेड़ आप 18 इंच के दूरी पर एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी होनी चाहिए और एक मेड़ पर आप इनके पौधों को 15 सेंटीमीटर के दूरी पर या 15 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के दूरी पर, जैसा आपका मिट्टी हो, मिट्टी की जैसी उर्वरा शक्ति हो, उसके हिसाब से 15 से 25 सेंटीमीटर का आप दूरी तय करके और तब आप इनको रोपाई करें। रोपाई में अब आप मेड़ बनाए हुए हैं तो मेड़ में आप ध्यान दीजिए, अधिकतर किसान भाई लोग मेड़ का जो सबसे ऊंचा जगह होता है वहाँ रोपाई करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर आप मेड़ का जो आधा ऊंचाई है वहाँ पर मेड़ की एक साइड आप पौधे इनके कंदों का रोपाई करें। और रोपाई करने के बाद में इससे एक फायदा क्या होता है किसान भाइयों को, हमारा झारखंड जो है सो अधिकतर क्षेत्र असिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप जो बाद में बारिश सीजन खत्म होने के बाद जो बारिश होती है उनके पानी को भी आप मेड़ों को बांध करके और वहाँ पर उसको जल संचय करके और इस फसल को आप लंबे समय तक बचा करके रख सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा वहाँ पर सिंचाई का उपयोग इस तरह से हो जाता है। इनके अलावा में किसान भाई, आप इन खेतों में जब वो जन्मते हैं पौधा तो उसके बाद में इनको कॉलर रॉट नाम की बीमारी होने की समस्या आती है। कॉलर रॉट से बचाव के लिए आप अपने खेतों में इन पौधों के मिट्टी के पास, जड़ के पास आप डाइथेन M45 नाम की दवा का प्रति लीटर पानी 2.5 ग्राम का घोल तैयार कीजिए और उसे सिंचाई कर दीजिए, तो आपको ये कॉलर रॉट नहीं होगा। इनके अलावा में किसान भाइयों, बाद में भी कंद भी खेतों में भी सड़ता है प्लस भंडारण के समय सड़ता है, तो उसके लिए सेम दवा सेम मात्रा में आपको उपयोग में लाना है। तो ये तो हो गई कि ये कंदों का बचाव हम लोग कैसे करें। इसके सिवाय में अब इनमें खाद वगैरह देने की बात आती है, तो खाद हम कितना दें। तो खाद देने के लिए किसान भाइयों, ये देखो, ये जमीन के नीचे जो कोई फसल होता है उसमें एक चीज का ध्यान देना कि पोटास की मात्रा हमको ज्यादा उपयोग में लाना है। और ये दोनों फसल लंबे 7 महीने से लेकर 9 महीने तक के फसल होते हैं, इसलिए इनको शुरू में ही एक बार सब खाद नहीं देना है। आपको खाद को टुकड़ा टुकड़ा में करके और तब अपने खेतों में डालना है। जैसे आपको नाइट्रोजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग लाइए। इसको क्या कीजिए कि जब फसल रोपाई से 1.5 महीना हो जाए तब 60 किलो और फिर
वहाँ फिर 1.5 महीना के बाद, अगले 1.5 महीना के बाद फिर 40 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप नाइट्रोजन का उपयोग करें। अब आती है पोटास के बाद, तो फास्फोरस की बात, तो फास्फोरस आप 200 से लेकर के 300 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करें और इसकी पूरी मात्रा आप रोपाई के समय ही दें। पोटास की मात्रा को भी आप जिसमें नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन के साथ पोटास की मात्रा को आप बराबर हिस्सों में 50-50 किलो के रूप में आप अपने खेतों में डालें। इसके सिवाय में किसान भाइयों, अपने फसलों में आज के हमारे मिट्टी में 3 और खाद की भारी कमी हो चली है। वो है, एक पहला है सल्फर के, तो सल्फर का पाउडर आता है खाद के रूप में, उसको आप अपने खेतों में 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग में लाइए। इसको आप रोपाई के समय ही डालिए। इनके अलावा में बोरेक्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर और जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप अपने खेतों में डालें तो आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा। इनके अलावा में अब सिंचाई की बारी आती है, तो पूरे सीजन में किसान भाइयों सिंचाई जो है वो करीब 25-30 सिंचाई तक देना पड़ जाता है यदि बारिश अच्छी से नहीं होती हो तो। जैसा कि हमने गत कई वर्षों में देखा है कि हमारे झारखंड में सिंचाई बारिश जो हो रही है वो उसका अच्छा नहीं है स्वरूप, उसके कारण हम लोगों को 25 से 30 सिंचाई तक यदि बारिश हो जाता है, जितना बारिश होगा उतना बारिश आपको घटाते जाना होगा। लेकिन टोटल समय, और ये जाकर उखड़ता कब है, ये उखड़ता है नवंबर के लास्ट या दिसंबर में। उस समय जब उखड़ता है तो उस समय तक आपको सिंचाई हमेशा करते रहना होगा। और उखाड़ने के पहले कम से कम 15 दिन पहले आप सिंचाई बंद कर दें अपने खेतों का, और तब उखाड़े। नहीं तो जो भीगे हुए मिट्टी से जो कंद निकालते हैं हम लोग, वे कंद बहुत तेजी से, अति शीघ्र और ज्यादा परिमाण में सड़ते हैं। इसलिए हमको इनको बचाने के लिए हमको चाहिए कि मिट्टी को पहले सुखाएं जमीन को, और तब इसका हम लोग कंदा को मिट्टी से उखाड़ करके और तब उपयोग में लाएं, चाहे भंडारित करें, जो करना है सो करें। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी रही है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी रही। लेकिन हमारे किसान भाइयों के सामने एक समस्या भी है, और खास करके झारखंड के जो किसान हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और बिल्कुल समस्या है, और वो समस्या है भूक्षरण की। अच्छा। तो भूक्षरण, किसान भाइयों आप समझ रहे होंगे, भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। और जिस तरह से मिट्टी का कटाव होता है, खेत बर्बाद हो जाता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो गंजू भाई, क्यों ना हम ललन जी से इस विषय पर जानकारी ले लें। बिल्कुल, तो आइए। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री ललन कुमार सिंह। ये हमें जानकारी देंगे भूक्षरण की समस्या एवं उसका निदान कैसे करें। भूक्षरण की समस्या संथाल परना, छोटा नागपुर, झारखंड की सारी ज़मीन पर, खास करके वैसी ज़मीन जिसमें कि हम दलहन की खेती करते हैं, वो प्रति ज़मीन उसमें हम दलहनी फसल की खेती करते हैं, अरहर है, मूंग है, ये सारी चीज़ें लेती है। और उस ज़मीन की स्लोपिंग जो होता है 10 से 20% रहती है। और ख़ास करके जो है गर्मी के मौसम में, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जो है इतनी लू बरसती है कि उस ज़मीन में हम किसी तरह की फसल नहीं लगाते हैं, और सारा जो है वो ज़मीन की जितनी भी तरह की घास ये होती है वो सारे सूख जाते हैं। और ऐसी ज़मीनों में जब बारिश होती है तो भयावह स्थिति में उसमें सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन में बड़ी बड़ी जो है गड्ढे से नुमा हो जाता है इरोजन होकर, और साथ साथ ज़मीन की जो है उर्वरा शक्ति भी छीन हो जाती है। ऐसी ज़मीन को जो है किसान भाइयों बचाए रखने के लिए जो है उसकी निदान ये है कि हम सोशल फॉरेस्ट्री की सहारा लें। ज़मीन की स्लोप के निचली भाग में जो है हम सागवान है, गम्हार है, शीशम है, ऐसी फॉरेस्ट्री प्लांट को लगा के और ज़मीन को बेंड करके उसकी जो है हम बहुत हद तक जो है सॉइल इरोजन की समस्या को रोक सकते हैं। और ये ज़मीन जो है हजारों लाखों हेक्टेयर जो है केवल किसान भाइयों की प्रबंध के कारण, देख रेख के कारण जो है
ज़मीन हमारा बर्बाद होते चला जा रहा है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए, वो फसल उपजाने लायक नहीं रह जाता है। ऐसे ज़मीन की तैयारी के लिए फॉरेस्ट्री प्लांट लगाने के लिए किसान भाइयों अभी उपयुक्त समय है। और इस समय जो है आप जो है ज़मीन के निचले भाग में 5 फुट की दूरी पर प्लांट टू प्लांट, रो टू रो की दूरी पर जो है आप जो है 1 फीट बाय 1 फीट की गड्ढा खुदाई का कारोबार अभी कर लें। और जो है फर्स्ट वीक जून या लास्ट वीक जून जब प्रथम बारिश हो जाती है तो उस समय जो है हम उसमें शीशम, सागवान और जो है गम्हार अदरवाइज और तरह की जो है जो उपयुक्त फॉरेस्ट्री प्लांट नज़र आवे, कटहल है, सारी चीज़ें हैं, सुबबूल है, इसकी खेती करके जो है सॉइल इरोजन की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो है उर्वरा शक्ति जो है हम ज़मीन को बनाए रखने के लिए ऐसी प्लांट को जो है लगाते हैं। और उसके लिए सबसे उपयुक्त समय जो है अप्रैल और मई की माह है कि हम गड्ढे की खुदाई करें। साथ साथ जो है सोशल फॉरेस्ट्री अगर हमको वृहद रूप में लगाना 1000, 2000, 5000 पौधे के तादाद के रूप में अगर हम किसान भाई लगाना चाहते हैं तो जो है हम किसान भाई लोकल जगह से जो है शीशम का, सागवान का, सुबबूल का, गम्हार का बीज कलेक्शन करके जो है हम नर्सरी भी ग्रोथ करें और जो है उस पौधे को लगा के हम उसकी तो अगर मान लीजिए कि कोई किसी किसान भाई के पास 5 एकड़ एक मुश्त ज़मीन है और वो पूरा ढालू नुमा है, तो इसको कैसे लगाएं, कहाँ कहाँ पर पौधा लगाएं और कैसे कैसे उसको उसके क्षरण होने से बचाएं? खास करके जो है अगर वो बहुत बड़ा प्लॉट 5 एकड़ 10 एकड़ का प्लॉट अगर है तो उसके नीचे स्लोप के डाउन एरिया में जो है हम प्लांटेशन फॉरेस्ट्री प्लांट लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम जो है 40 से 50 फुट की दूरी पर एक बेंड बना दें, जो है बेंड बनाते चलें स्लोप सीढ़ी नुमा, और निचले पोर्शन में जो है हम फॉरेस्ट्री प्लांट की खेती करें। वहाँ पर जो है जो सॉइल इरोजन की समस्या, पानी की जो समस्या, तो बहाव की जो कटाव जो होता है वो निचले स्तर पर होती है। और वहाँ अगर हम फॉरेस्ट्री प्लांट लगाते हैं तो जो है पानी की जो है वेग को वो जैसे ही रोकेगा। खास करके हमारा बेंड है और नीचे पोर्शन में हमारा फॉरेस्ट्री प्लांट लगा है, इससे हमारी सॉइल इरोजन की समस्या की निदान होगी। साथ ही साथ ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जो है हमारी पूर्ण रूप में हम उसको संरक्षित कर सकते हैं उर्वरा शक्ति को। इस तरह से करके जो है हम प्रति ज़मीन को बचा सकते हैं और उसमें जो है भरपूर फसल ले सकते हैं। खास करके फॉरेस्ट्री प्लांट लगाने का पर्पस ये है कि सॉइल इरोजन को रोकना और ज़मीन की जो कि उसकी पत्ते वगैरह जो गिरते हैं उसकी उर्वरा शक्ति को भी जो है शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह से जो है हम खास करके जो बहुत सारी ज़मीन जो हमारी बर्बाद बंजर पड़ती चली जा रही है उसको हम जो है भूचरण की समस्या को इस तरह से फॉरेस्ट्री प्लांट लगा के हम निदान कर सकते हैं, बेंड बना के निदान पा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये इसके लिए जो है आपका ये उपयुक्त समय है और इस समय से उसकी जो है ज़मीन को जो है कटाव की समस्या को बचाए रखने के लिए अभी से आप तैयारी शुरू करते हैं। ललन जी, इसके अलावा और कोई संसाधन है जो हमारे किसान भाई भूमि क्षरण को के लिए उपाय कर सकते हैं? भूमि क्षरण की निदान के लिए तो जो है और सारी चीज़ें हैं कि हम जो है वैसी फसल को करें, वैसी फसल खास करके बरसात के फर्स्ट उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम जो है ढैचा की शुरू बरसात में ढैचा की खेती करके जो है उसको जैसे ढैचा हो जाए उसकी जुताई कर दें जिससे हरी खाद मिल जाती है और पुनः जब हम उसमें फसल लगाते हैं तो हमको भरपूर फसल मिलती है। ये भी एक जो है बहुत बड़ा संसाधन है शुरुआत बरसात के लिए। ढैचा की खेती है, इसी तरह हम मूंग की खेती करके उसको जुताई कर देते हैं। ये जो है हमें हरी खाद रूप में जो है भरपूर ज़मीन को शक्ति मिलती है और साथ साथ भरपूर फसल लेते हैं और सॉइल इरोजन की भी समस्या से हम निदान पाते हैं। तो देखा किसान भाइयों, ललन सिंह ने कितनी अच्छी जानकारी दी भूमि के क्षरण को रोकने के लिए और साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाए रखने के लिए। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए ललन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए हम किसान भाई बहनों को जानकारी मिली और सजग रहेंगे, बिल्कुल सजग रहेंगे और किस तरह से भू क्षरण को हम रोक सकते हैं और उसके रोकने के क्या क्या तरीके हैं इस विषय पर अभी हम लोगों ने जानकारी ली और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इससे काफ़ी लाभ होगा। और झुमकी बहन, अब एक छोटा सा संदेश हम अपने किसान भाइयों को दिखला देते हैं।
1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। और अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम का बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है, तो हम समाप्ति की ओर हमेशा जाते वक्त आपको अपना पता बताते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमसे इस कार्यक्रम से, तो आप जरूर इस पते पर खत लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8340001। तो खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको अनुमति भी दीजिए। नमस्कार।